डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन बता दिया था। आज हम बताने जा रहे हैं अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आपको पता ही है कि प्लांट्स में जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, विच आर फाउंड इन रूट्स, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा। उसमें ये जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। These vascular tissues are two. First one is xylem and second one is phloem. Xylem होगा और phloem होगा। ये दो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज एसेंट ऑफ सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। Ascent of cell. प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेकिंग फूड एंड परफॉर्मिंग अदर एक्टिविटीज और फंक्शंस। प्लांट्स में जो एब्जॉर्ब वाटर होता है, सॉइल से एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसलिए वाटर जो होता है उसमें अपवर्ड यानी ऊपर की ओर मूवमेंट होता है, और अदर पार्ट्स जो प्लांट्स के होते हैं उनमें। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर का, उसको हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। यहाँ एसेंट ऑफ सेप क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर में डिजॉल्व और भी कई मिनरल्स होते हैं। जो एसेंट ऑफ सेप जो होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। और आप जानते हैं कि ये जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यूज में पहला तो ट्रैकीड्स होती हैं, दूसरी बेसल्स होती हैं, तीसरी जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और लास्ट वन इज जाइलम फाइबर्स। फोर्थ है जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इन चार टाइप के एलिमेंट्स में ट्रैकीड्स एंड बेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उनमें ये दोनों होते हैं, तो दोनों के दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। हम जानते हैं कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें वेसल्स नहीं होती हैं, इसलिए ये काम जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है ओनली ऑन द ट्रैकीड्स। ये ट्रैकीड्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब अगर देखें कि हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स में ये कैसे पॉसिबल होता है, तो दो तरीके हैं। एक तो रूट प्रेशर वाला है और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन पुल एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी। तो पहला देखो आप रूट प्रेशर। पहला जो तरीका है एसेंट ऑफ सेप का वो क्या है? रूट प्रेशर। जो हर्बेसियस प्लांट हैं जिनकी हाइट जो कम होती है उनमें क्या होता है? रूट प्रेशर पहले समझो क्या है। द प्रेशर विद विच द वाटर पुश्ड अप बाय द जाइलम ऑफ द रूट्स। रूट्स में जो जाइलम के रूट्स में जो वाटर होता है वो जिस प्रेशर से पुश्ड किया जाता है ऊपर की ओर जाइलम के द्वारा, उसको कहते हैं रूट प्रेशर। और जो डेवलप्ड होता है इन द जाइलम ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रूट सेल्स। ये रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? ये जो रूट प्रेशर है वो डेवलप्ड होता है जाइलम में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है रूट की सेल्स की, उनकी वजह से होता है। और रूट प्रेशर जो है एक्सप्लेन करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस वाले प्लांट्स को ही एक्सप्लेन करने के लिए एलिजिबल है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पुल एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। transportation
transportation pull and cohesion tension theory and cohesion tension theory। इसको समझो, जो मेन फोर्स है रेस्पॉन्सिबल होता है अपवर्ड मूवमेंट वाटर का टॉल ट्रीज में, वो है ट्रांसपोर्टेशन पुल का जनरेट होना। क्या? ट्रांसपोर्टेशन पुल का जनरेट होना लीव्स में। और ये ट्रांसपोर्टेशन पुल जो होता है वो पुल्स करता है वाटर कॉलम जो कि फिल्ड होता है जाइलम की ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में। ट्रांसपोर्टेशन पुल के साथ साथ कोहेशन टेंशन थ्योरी जो है वो बात गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। उनको जरूर याद रखना है, किसको? डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली पुट फॉरवर्ड कोहेशन टेंशन थ्योरी इन द ईयर ऑफ, नोट कर लो डिक्सन जॉली का नाम। डिक्सन जॉली ने ये कोहेशन टेंशन थ्योरी थी वो दी थी 1894। ईयर नोट कर लो 1894, जिससे कि एसेंट ऑफ सेप को एक्सप्लेन किया जा सके। ड्यूरिंग द डे टाइम में होता क्या है कि जो कोहेशन फोर्स का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको कोहेशन फोर्स कहते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन जो पुल है वो हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जो रूट से लेके लीव तक। कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर मिनरल्स का वो अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, एनी डायरेक्शन हो सकता है। सही आंसर क्या है? अपवर्ड। हमेशा ट्रांसपोर्टेशन वाटर मिनरल्स का ऊपर की ओर ही होता है। ट्रांसपाइरेशन की बात करें तो ट्रांसपाइरेशन का मतलब है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब है एरियल पार्ट से जो एक्सेस वाटर है उसका रिमूव होना। वो रिमूव होने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं ट्रांसपाइरेशन। ध्यान रखना है ट्रांसपाइरेशन के बारे में। और जो ट्रांसपाइरेशन सबसे ज्यादा अगर देखें होता है तो 80% से लेकर के 90% तक किसके द्वारा होता है? ये होता है टेक्स प्लेस बाय स्टोमेटा। लेकिन स्टोमेटा के अलावा भी क्यूटिकल के साथ साथ लेंटिसेल्स से भी कुछ अमाउंट जो होता है वो ट्रांसपायरेशन हो सकता है। तो दो तरीके देखे आपने, लेंटिसेल्स भी देख लिया और सबसे ज्यादा देखो कितना 80 से 90% किसके थ्रू हो गया? स्टोमेटा के थ्रू हो गया। 9% किसके थ्रू हो गया? क्यूटिकल के थ्रू हो गया। 1% जो होगा वो किसके थ्रू होगा? लेंटिसेल्स के थ्रू होगा। ध्यान रखना है। अगर हम फंक्शंस की बात करें ट्रांसपीरेशन की तो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के साथ साथ जो वाटर का मूवमेंट है अपवर्ड उसमें हेल्प करता है। दूसरा है इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जो जैसे हम लोगों को पसीना आता है तो क्या होता है? गर्मी से राहत मिलती है। वैसे ही जो वाटर का जो रिमूवल है वो कहीं ना कहीं इनको जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। और द प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बर्निंग ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ये जलने से बच जाते हैं ट्रांसपायरेशन के द्वारा। और एवोपोरेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। इससे क्या आ जाता है? प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Transportation of food and other
तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करें तो आपको पता है जो फ्लोएम टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम 4 टाइप के एलिमेंट से बना होता है। एक तो होता है सीड ट्यूब्स, दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स, तीसरा जो होता है, तीसरे को हम बोलेंगे क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम फाइब्रस। ठीक है, ये 4 टाइप के एलिमेंट से फ्लोएम बना हुआ होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, जो लीव्स में बनना होता है, वो डिफरेंट पार्ट्स में उसका पहुंचाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में भी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्लांट। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड किसकी बेसिस पे होगा, ये डिपेंड करेगा नीड ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करेगा। आप जानते हैं शुगर, अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ट्रांसलोकेटेड होते हैं साइट ऑफ द सिंथेसिस, जहाँ बनेंगे वहाँ बनने के बाद वो अदर साइट जहाँ यूटिलाइज होंगे या स्टोर होंगे वहाँ फ्लोएम के द्वारा हो जाते हैं। अब जो ट्रांसलोकेशन जो फूड होता है वो सीड ट्यूब्स के द्वारा होता है। किसकी मदद से होता है, सीड ट्यूब के द्वारा होता है, और इसमें मदद कौन करता है, कंपेनियन सेल्स, इसमें एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो मदद करती हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें ट्रांसलोकेशन की, तो जो सुक्रोज है, शुगर है, जो कि लीव्स में बनी होती है, जो कि लोकेटेड होती है इन द सीड ट्यूब्स, जो फ्लोएम का होता है, ये यूज करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसकी वजह से यहाँ जो एस्मेटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है सीड ट्यूब्स के अंदर। अब वाटर जो होता है एंटर करता है सीड ट्यूब के अंदर, जहाँ शुगर होती है, और ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आपने देखा था हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, मूवमेंट होता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो सॉल्युबल मटेरियल जो होते हैं ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फ्लोएम टिश्यू से अदर टिश्यूज में, और एक जो कि लेस प्रेशर क्रिएट होता है देन द जाइलम। इस प्रकार से प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मटेरियल होता है वो ट्रांसलोकेटेड हो जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो सकते हैं, उन एरियाज में हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट होता है उस प्रेशर के जो कि एक्सर्ट होता है अपॉन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो कि प्रिवेंट करने के लिए, फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए बनता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। तो बेटा आज हमने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, इसके साथ साथ हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस बता दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।